पुलिस ने किया लव जिहाद, दर्जनों लड़कियों का यौन शोषण, मुबारक शेख बना अनिल सोलंकी। लव जिहाद का बड़ा मामला। लव जिहाद देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। मुसलमान कहीं पर हिंदू नाम रखकर सनातनी बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर नोच खाते हैं। कहीं कहीं खबर आती है कि कई टुकड़े कर कर मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को फ्रिज में डाल दिया। आए दिन लव जिहाद की खबर आती रहती है, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। सोचिए, जब कोई पुलिसकर्मी ही नाम बदलकर लव जिहाद करे तो क्या होगा? पीड़िता कहां जाएगी? न्याय कौन देगा? आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ऐसा ही मामला आया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से एक के बाद एक लगातार लव जिहाद के केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में लव जिहाद के कई ऐसे मामलों ने सुर्खियां बटोरी हैं। इन मामलों के आरोपियों से जुड़े अनेक खुलासे के बीच अब राज्य पुलिस के साथ साथ सरकार भी चिंतित दिखाई दे रही है। पुलिस और प्रशासन लव जिहाद पर गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के लव जिहाद का पहला बड़ा मामला भोपाल के एक निजी संस्थान से जुड़ा था। इस मामले में मुख्य आरोपी फरहान और उसके साथियों पर लड़कियों को झांसा देकर यौन शोषण करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप लगे। फरहान समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और आरोपी के बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन की भी जांच हो रही है। आरोपी फरहान अशोक गार्डन क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई दुकानों से हजारों रुपए कमाता था महीने का। उसका परिवार भी कथित रूप से अन्य गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है। हाल ही में एक लव जिहाद केस का खुलासा इंदौर में हुआ। राइफल शूटिंग एकेडमी चलाने वाले मोहसिन खान नाम के व्यक्ति से जुड़े अपराध का खुलासा हुआ। 3-4 दिन से यह मामला सुर्खियों में बना है। इस पर दर्जनों लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। वह शूटिंग सिखाने के बहाने निजी प्रशिक्षण का कार्य कराता और इसी दौरान उन्हें अपने चुंगल में फंसा लेता। इस एकेडमी में 3 दर्जन से अधिक लड़कियां हैं। अब पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। इन लड़कियों को कथित तौर पर जबरदस्ती मांसाहार खिलाने का भी आरोप है। मोहसिन पर अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तो प्रैक्टिस के दौरान इसके द्वारा जो वहाँ का जो ट्रेनर है मोहसिन, उसके द्वारा उसको बेड टच किया गया था। तो इस महिला की जो विक्टिम जो फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है और साथ में मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आयु तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा खंडवा जिले की कोतवाली पुलिस ने भी झाबुआ जिले के पदस्थ एक पुलिस कर्मचारी के खिलाफ लव जिहाद संबंधी मामला दर्ज किया है। आरोप है कि झाबुआ में पदस्थ पुलिसकर्मी ने मुबारक शेख ने अपना नाम बदलकर अनिल सोलंकी बताया और एक महिला से विवाह किया। महिला की शिकायत पर एक खंडवा जिले की कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस तरह मध्य प्रदेश में लव जिहाद के कई अन्य मामले उज्जैन, दमोह और कुछ अन्य जिलों से भी सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले के संबंध में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने यूनी वार्ता से बातचीत के दौरान कहा, चाहे कोई भी जिहाद हो, यह अपने आप में अशोभनीय और शर्मिंदगी से जुड़ा है। इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति या आरोपी हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बशर्ते वो निष्पक्ष हो। वहीं के मिश्रा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में लगभग 21 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या ड्रग्स से जुड़े अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है? अन्य आपराधिक नेक्सस को क्यों नहीं समाप्त किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे अपराधों में कहीं न कहीं इस तरह के अपराध से जुड़े लोग भी शामिल हैं। सत्तारूढ़ दल से जुड़े जिम्मेदार लोगों को इस बारे में भी सोचना होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार और पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सामाजिक संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि ऐसे मामले को रोकने के लिए जागरूकता अभियान,
और सतर्कता जरूरी है ताकि समाज की बेटियां किसी बहकावे या शोषण का शिकार न हो। जिस तरीके से देश भर में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अब समय आ गया है कि कोई सख्त नियम बनाना चाहिए जिससे इन जिहादी मानसिकता वाले लव जिहादियों की रूह कांप जाए। सोचिए हालात कितने बिगड़ गए हैं कि पुलिसकर्मी भी लव जिहाद कर रहा है। ऐसे में पीड़िता को न्याय कहाँ मिलेगा? इन सभी मामलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।